राधे राधे। हर हर महादेव। आपके सामने एक राम नाम की महिमा का, एक राम के नाम में कितनी ताकत है, क्या महत्व है इस राम के नाम का, हम तो या नहीं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कथा सुना रहा हूँ, आप ध्यान देना। एक पंडित जी थे, उनके दो लड़के थे। तो क्या था कि एक छोटा जो लड़का था वो बिजनेस टाइप का, बढ़िया टाइप था, वो दुकानदारी में होशियार था। अच्छा। दुकानदारी करता था। बड़ा लड़का जो था वो भक्ति भावना का आदमी था। लेकिन पिताजी माताजी के गुजरने के बाद दोनों का बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो वहाँ ने तो पैसा अपना जो था बिजनेस में लगा दिया छोटे ने। बड़े भाई का ऐसा है कि वो तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं। वो तो धार्मिक प्रवृत्ति का था, साधु संतों में, समझिए, अतिथि सत्कार में, ऐसे करके वो अपना, समझिए, जहाँ कहीं संत महात्मा कोई आ जाते थे, कहीं खबर मिल जाती थी, वहाँ चला जाता था। यानी वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। लोग उनको भगत जी कहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि संतों की कोई मंडली आई थी वहां पर। तो लोगों ने कहा कि पंडित जी, संतों की मंडली आई है क्या? अच्छा भैया, तो वे खाना पीने खा के नहीं वो और साहब वहाँ गए। तो जा करके उन्होंने क्या देखा कि जो उनके गुरु महाराज जो थे, ऊंचे सिंहासन पे उनका आसन था। वहाँ जाए के नहीं उन्होंने दंडोत की, और दंडोत करने के बाद में वहाँ जनता की भीड़ लग रही थी। अच्छा। बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, सब अपनी अपनी कथा कह करके जा रहे थे। वहाँ से आशीर्वाद दे जा रहे थे। उन्होंने देखा, बड़े भाई ने देखा कि यहाँ बाल्टी पानी की रखी है, लोटा रखा है। तो वो कुएं पे से पानी लाना, और सबको जो आ रहे थे अतिथि, उनके दर्शन करने वाले, सबको जल पिला रहे थे। समझिए, भीड़ बहुत आ रही थी, जा रही थी। सुबह जब से आए थे तब से शाम हो गई, समझिए, भीड़ की, और पानी पिलाते रहे। जब संध्या का समय हो गया तब सब भीड़ खत्म हो गई। अच्छा। अब वो भीतर गुरुजी को पता था कि एक आदमी जो है, भक्त जो है, बाहर बैठा हुआ है। तब उन्होंने, जब कोई नहीं था, तब उन्होंने आवाज दी कि भगत, तू भी आ जा भीतर। आया महाराज, आज जुड़ के वन बता, तू क्या कहना चाहता है कुछ? वन के महाराज, क्या कहना चाहता हूँ? बंदे ने कुछ तो। वन महाराज, मेरा एक छोटा भाई है, वो कभी राम का नाम नहीं लेता है, उसका उद्धार कैसे होगा, ये उपाय बता दो मुझको। 2 मिनट बाद बोले कि उसके घर पे हमारा भोजन बन सकता है कि सब साधुओं का? महाराज, वो तो एक भी पैसा देगा नहीं, बाकी भोजन बन जाएंगे आपके। तो अच्छा, बन के भोजन बनवाओ। अच्छा महाराज, तो मैं अब संध्या है गई है, मैं बाजार मार्केट जाऊंगा, सामान ले आऊं, कल सुबह ये प्रोग्राम रख लेंगे। हाँ, जाओ। अब साहब वो बेचारा घर आया, आके रहे, उसने कुछ पैसे दिए, कुछ चीज वस्तु बाजार में बेची, हलवाई बुलाया, सारी स्थिति उसने सामान मंगू के, सभी आदमियों के हिसाब से सब सामान अपने पोर्शन में रख दिया, अपने पोर्शन में। और सुबह हुआ, सुबह होते हुए देख रहा था कि कब जाएगा यहाँ से, तब जो है आगे की बात करूँगा। तो साहब सुबह हुआ तो वो लेटी गया, चाय पानी पी के नहीं, बोला लाओ मेरी चाबी दुकान की। जब साहब दुकान की चाबी लेकर के, वो दुकान की चाबी लेकर के दुकान पे चला गया। पीछे से बड़ा भाई घर में आया उसके, और बहू से कहा कि बहू
कि बहू मैं यहाँ कुछ कार्यक्रम करना चाहता हूँ, तुझको परेशानी तो नहीं है? या संतों की भोजन कराना चाहूँ। बहू ने बच्चों से कहलवाया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब कराओ। जैसे ही कही उसी वक्त आदमी ने अपने लगा दी उसने और सामान उसके घर पे मंगाया। सारा भोजन माई बनवाया। बनवाया फटाफट और हलवाई से कह दिया जल्दी से जल्दी तैयार करो। वो भोजन करने आवे उससे पहले पहले काम हो जाना चाहिए। तो हिसाब सारी व्यवस्था उन्होंने करनी नहीं साहब। अब साहब क्या हुआ कि उन्होंने खबर भी भेज दी नहीं संत महात्माओं को। भोजन जल्दी तैयार हो गया कि पधारो महाराज आ जाओ। और महात्मा लोग आ गए, पत्तलें लग गई, सबको जो है आशीर्वाद देते हुए आए और आकर के उन्होंने बैठे। अब वो बैठे ही थे कि इतनी देर में बैठा आ गया छोटा भाई। अब उसने देखा, जब बड़े भाई साहब को बुलाया, भाई साहब ये क्या है, मेरे दरवाजे पे बाबा जी बंगालियों का क्या काम? बन गया, तेरे क्या ले रहे हैं? तेरे दरवाजे पे भोजन ही तो करने कर नहीं, क्या परेशान? न मुझको बर्दाश्त नहीं है। अच्छा ठहर जा नहीं रे। जब साहब गुरु जी के पास गए, बड़ा भाई, और गुरु जी से कहा कि ऐसे ऐसे बात है। अब उनको उसको एक कमरे में बंद कर दो ना। हाँ कमरे में बंद करो। तो मैं सीढ़ियों के पास में एक कमरा था, वहाँ जाके नहीं उन्होंने कहा यहाँ डाला नहीं, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए। जब साहब वो भीतर घुसा दिया, जब साकर लगा दी भाई बाहर की। अब साहब फिर साहब हम संतों को खूब भोजन कराया। भोजन कर करके नहीं साहब समझिए, और आशीर्वाद देते हुए निकले। तो उनकी जूता चप्पलन की आठ जो थी समझिए, सुन रहा था वो पास में थी समझिए। जब सबकी बंद हो गई, केवल गुरु महाराज और बड़ा भाई वो नहीं गए थे बाहर कहीं भी। अच्छा। वो गेट पे खड़े थे। जब भीतर से वो आवाज देने लगा, भाई अब तो सब लोग गए, अब तो खोल दो। हाँ किवाड़ खोलो ना। जैसे किवाड़ खोला, जब इसी ने गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया संत ने, तन कह राम तन बेकार की बात मत करो, भोजन कर लिए दमे पड़ो। भगवान ने कहा जब तक तू राम नहीं कहेगा तब तक हाथ नहीं छूटेगा। कह राम, अब साहब राम का नाम नहीं दे। अच्छा समझे, और एकली बैकली दे जा। अब वो बार बार के और खूब कोशिश कर छुड़ाने की, लेकिन इस संत ने हाथ पकड़ रखा था, वो छुड़ा कैसे जाएगा? वो भी पक्का। कौन का जब तक तू राम नहीं कहेगा तब तक हाथ नहीं छूटेगा। कह रहा हूं अब साहब वो बहुत जलील हो गया, घनी देर हो गई, लेकिन राम का नाम नहीं ले। लेकिन उसने सोचा कि यार ले ही ले तुम नाम, जब कंटे कटे। जब उसने कहा कि राम अब तो छोड़ा मुझको, संत ने कहा देख हाथ तो तेरा छोड़ा देता हूं मैं। मैंने एक नाम बड़ी मुश्किल से लिया जीवन में, लेकिन तुझे एक बात बता देता हूं, तेरे अंगूठा में एक आंट लगाता हूं कि तेरे सामने एक प्रश्न आएगा कि तेने क्या किया अब तक, तो तेरा एक नाम बोलेगा बस, तो तू उस वक्त एक बात करना, जब तेरे सामने प्रश्न आवे तो उससे यमराज से धर्मराज से ये कहना कि मैंने क्या एक राम का नाम लिया है? तो वो कहेंगे हाँ एक नाम लिया है। तो मुझको ये बता दो एक राम के नाम में कितनी ताकत है, क्या महत्व है राम का नाम का, अंत है या नहीं? मुझे मेरा इसका जवाब दे दो, चाहे मुझे नरक में डाल देना। धर्मराज बोले भाई मुझको तो पता नहीं कि कितनी ताकत है। तो नहीं है ताकत तो मंगवाओ पालकी। अब साहब पालकी मंगवा दी नहीं, पानी मुझको बैठाओ इसमें, और साहब आपको बैठा दिया, आगे बढ़ाई पालकी, पंद्रह चाल आगे बढ़ाओ इसको।
अब सा धर्मराज कंधा लगा रहे वहां पालकी में। अब पालकी आगे चलने लगी। ऊपर से इंद्र ने देखा कि ये क्या है कि इतने आदमी होते हुए धर्मराज खुद लग रहे हैं। वो सामने आया। अब वो बैठे हुए मेहमान ने पूछा तुम कौन हो? पालकी में बैठे हुए ने पूछा तो तुम कौन हो सामने आए? वन के महाराज मैं भैया इंद्र हूँ। अच्छा। देवताओं का राजा। तो तुम दे सकते हो मेरा जवाब? वन क्या है कि मैंने जीवन में एक राम का नाम लिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक राम के नाम में कितनी ताकत है? बताओ। क्या महत्व है राम के नाम का? बाकी भैया मोर पत्थर न कितनी ताकत है। तो बन के आजा पालकी के अंदर। चलो। सोई साल कंधा लगाना पड़ा उसको भी इंद्र को। फिर पालकी आगे चली। आगे चल के देव ऋषि नारद आ गए। नारायण नारायण, अरे ये क्या हो रहा है? अरे धर्मराज लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं? अब उस मेहमान ने देखा कि बोला जैसे कोई चमत्कारी सी मूर्ति है यार। नारद जी की बीड़ा लगा रखी है हाथ में और सब बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या चुटिया बुटिया से। महाराज आप कौन है? भैया मुझको देव ऋषि नारद कहते हैं। तो आप दे सकते हो मेरा जवाब? भैया क्या जवाब है कि मैंने जीवन में एक राम का नाम लिया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उस राम के नाम में कितनी ताकत है? क्या महत्व है उस राम के नाम का? अंत है नहीं, ये बता दो मुझको आप। नारायण नारायण, हमें क्या पता कितनी ताकत है? और क्या, मैं तो कोई पता नहीं भैया। पर नहीं है तो आजा पालकी के अंदर। हाँ, स्वयं साथ देव ऋषि नारद को भी कंधा लगाना पड़ा। अवन भाई अब क्या करना है? अवन भाई ब्रह्मा जी के पास चलो। स्वयं साथ ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। कंधा पे धर मूड पर जोड़ ले। अब सब ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने सारी स्तुति की देवताओं ने। क्या मामला है? वांगी महाराज इसने जीवन में एक राम का नाम लिया है, लेकिन अब ये कहता है कि राम के नाम में कितनी ताकत है, ये बता दो हमको। महाराज हम तो कोई जवाब नहीं दे सके कि हमें क्या पता है कितनी ताकत है हम राम के नाम में। ब्रह्मा जी बोले भैया यहाँ तो मोह में पता ना क्या? तो मेहमान बोला कि महाराज आ जाओ पालकी के अंदर, आ जाओ सम्राट। हाँ, तो साथ ब्रह्मा जी को भी कंधा लगाना पड़ा, बंधे एक डोरी से, यानी राम नाम की डोरी से सब बंधे पड़े हैं। अरे भाई अब क्या करना है? अरे मन की कैलाश पे चलो, भोलानाथ करेगा कोई ना कोई व्यवस्था। सोई साहब कैलाश पे गए सब लोग। अब साहब कैलाश पे जाए कि नहीं भोलेनाथ। अब साहब मेहमान ने देखा कि भैया ये तो विचित्र मूर्ति बैठी हुई भोलेनाथ को देख करके। सब ने स्तुति की देवताओं ने। बन के भाई क्या मामला है? शंकर जी बोले बन के महाराज इसने जीवन में एक राम का नाम लिया है, लेकिन अभी पूछता है कि एक राम के नाम में कितनी ताकत है, यह बता दो मुझको। भोलेनाथ बोले भाई ऐसा है, राम में और हम में कोई विशेष अंतर तो नहीं है, लेकिन इसकी तो पता मुझको भी नहीं है। अब तुम आ जाओ। तो मेहमान बोला बन के महाराज आ जाओ पालकी में। अब वो तो वो एक डोरी में बंधा है वो तो। भगवान शंकर जी को भी कंधा लगाना पड़ा। आखिर में भाई अब क्या करना है? अगर जिसका नाम है उसी के पास चलो, राम के पास। तो भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर है, माता जी चरण दबा रही है लक्ष्मी जी, और आप शयन कर रहे थे। तो सब लोग जब पहुंचे क्या, तो सब ने स्तुति की भगवान की। करने के बाद उन्होंने कहा इस पालकी को अब उतार दो। हाँ, और इस भक्त को मेरे पेट पर बिठा दो।
तो साहब सब में हाथ लगा के पेट पे बैठा दिया हो। हाँ हाँ, अब बताइए अब क्या बात है। भाई महाराज इसने जीवन में एक आपका नाम लिया है और ये पूछता है कि इसमें कितनी ताकत है, समझे, और क्या महत्व है राम के नाम का। तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया कि महाराज हमें तो पता ही नहीं है कि कितनी ताकत है। देखिए ऐसा है, ये राम का नाम मेरा ही नाम है, लेकिन जिस वक्त ये रखा गया था उस वक्त अंत मैंने भी नहीं रखा इसका। मुझको भी पता नहीं है कितनी ताकत है इसके अंदर। अच्छा, इसलिए आप लोग अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करिए और ये भक्ति यहीं रहेगा। वरना इसके और कर, अरे जिसको तुम मस्तक में रख के लाए और उसका क्या बकाया रह गया, सब खत्म हो गए उसके कोई भी कर्म से जो खोटे, क्या अब तो ये मुक्त हो गया। जब साथ जाके मैं सब लोग चले गए और साहब वो भक्त जो है वैकुंठ में पहुंच गया भगवान के पास, जहाँ भैया मिला, भैया से मिला जाकर के, भाई भाई मिले दोनों जने, पैरों में गिर गया उस दिन में। ये भाई होता है ऐसा हो, सब कुछ लुटाने के बाद मुझे देखो कहाँ लाया है, क्या जहाँ मैं कभी नहीं आ सकता था। तो उसमें एक बात रहेगी थोड़ी सी, जिस वक्त उसको लाए थे जब मरा था वो लड़का भाई, तो उस वक्त एक संत खड़े हुए थे वहां पर, वही संत जिन्होंने कहा था उससे राम बुलवाया था, उसको याद दिलाने के लिए वो एक चौराहे पे खड़े थे वहां पर। अच्छा, तो उसको जब याद आ गई बन की याद, ये तो संत बेली, तो जीवन में पहल पहल का मौका था उसका, तब उसको वो याद आई थी राम के नाम में कितनी ताकत है, वो बात जो बताई थी उससे वो उसने आगे की कहानी बनाई, समझी। फिर वो वैकुंठ में जा, बस राधे राधे, भाई हो तो ऐसा हो, करा दिया। करा दिया।